जय हिंद दोस्तों और मेरे साथी खिलाड़ियों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक असली एथलीट की पहचान सिर्फ अंधाधुन मेहनत से नहीं, बल्कि उसके सही तरीके और डिसिप्लिन से होती है। याद रखिए, शरीर एक मंदिर है और ट्रेनिंग उसकी इबादत, पर इसे करने का एक सही नियम है। पहला कदम, वार्म अप। सबसे पहले शरीर की सुस्ती और अकड़न को झाड़ दो। वार्म अप सिर्फ शरीर हिलाना नहीं, बल्कि अपने इंटरनल इंजन को गर्म करना है। जब आप वार्म अप करते हैं तो नसें खुलती है और ऑक्सीजन रिच ब्लड मसल्स तक तेजी से पहुंचता है। हमारे जॉइंट्स में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, वो जॉइंट्स की ऑयलिंग कर देता है, जिससे हर मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। सही वार्म अप से इंजरी का खतरा 90% कम हो जाता है, क्योंकि एक गर्म मसल रबर की तरह लचीली होती है और ठंडी मसल कांच की तरह नाजुक। जब तैयारी ऐसी हो तो शरीर हर चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा कदम, कंडीशनिंग। ये ट्रेनिंग का सबसे कठिन मगर सबसे ज़रूरी हिस्सा है। कंडीशनिंग का मतलब है अपने शरीर की पुरानी सीमाओं को तोड़ना। जब आप हार्ड कंडीशनिंग करते हैं तो मसल्स में माइक्रो टेयर्स आते हैं। ये मसल टूटती हैं ताकि कल पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभर सके। इससे हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और वो लोहे की तरह ठोस हो जाती है। ये वही स्टेज है जहां आपका स्टैमिना, एंड्योरेंस नए लेवल पर पहुंचता है और शरीर का फालतू फैट ईंधन बनकर जलने लगता है। याद रखिए, मैदान में वही वॉरियर टिकता है जिसने प्रैक्टिस में अपना 200% पसीना बहाया हो। तीसरा कदम, कूल डाउन। वर्कआउट खत्म होने दी ही रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। कूल डाउन का मकसद है शरीर को वापस शांति की तरफ ले जाना। इससे मसल्स में जमा हुआ लैक्टिक एसिड, जो जलन पैदा करता है, शरीर से बाहर निकलता है। जब आप ध्यान से स्ट्रेच करते हैं तो तेज चलती धड़कन संभल जाती है और दिमाग को सुकून मिलता है। ये वही वक्त है जब आपका शरीर रिपेयर मोड में जाता है। अगर आपने कूल डाउन सही से किया तो अगले दिन का दर्द, सोरनेस आपको रोक नहीं पाएगा। सिख निष्कर्ष, अंत में बस इतनी बात याद रखें, आज की थकान ही कल की असली ताकत बन जाएगी। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे और रिकवरी को भूल जाएंगे तो शरीर थक कर टूट जाएगा। पर अगर आप वार्म अप, कंडीशनिंग और कूल डाउन का संतुलन बनाएंगे, तभी आपका शरीर असली रंग लाएगा और आप एक चैंपियन बनेंगे। बिना सही रिकवरी के हर मेहनत अधूरी है। इसीलिए अपने शरीर को वो सम्मान और वक्त दें जिसका वो हकदार है।